डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कांग्रेस सपा पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ जो अन्याय अपमान किया उसे उजागर करेंगे। कांग्रेस सपा दोनों एक समान। सपा ने सभी मेडिकल कॉलेजों से बाबा साहब का नाम हटाकर किया उनका अपमान। मिल्कीपुर में पीडीए के अखिलेश यादव के सवाल पर कहा उनका पीडीए फर्जी। उनके पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, जिसमें गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को मिलता संरक्षण, इसीलिए चुनाव में जनता ने नकारा। यमुना पर दिए बयान पर कहा केजरीवाल ने यमुना जी को किया गंदा। दिल्ली में आएगी भाजपा सरकार, बनने के बाद भाजपा साफ करेगी यमुना। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव के तंज पर कहा कि वो भी आए, उनका स्वागत है। डुबकी पर आस्था को लेकर सवाल उठाएंगे तो नहीं होगा बर्दाश्त। पीएसएम डिग्री कॉलेज संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में आए थे केशव प्रसाद मौर्य। संविधान गौरव अभियान के अंतर्गत जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें आज कन्नौज के कार्यक्रम था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सिर झुकाकर हम सब संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब के साथ जो अन्याय, जो अपमान और जो उनकी भावनाओं की अनदेखी करके कांग्रेस ने पाप किया है, उसको उजागर करेंगे। बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया, उनको चुनाव में हराने का प्रयास क्यों किया, संविधान सभा का सदस्य बनने से क्यों रोका था, ये सारी चीजें हम आगे ले जाने का काम करेंगे। और मैं स्पष्ट कहूँ कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कोई अंतर नहीं। अगर कांग्रेस आज़ादी के तत्काल बाद से बाबा साहब को लगातार अपमानित करने का काम किया, तो समाजवादी पार्टी ने कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से था, उसको बदलने का पाप किया था, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने फिर से बाबा साहब के नाम से करने का संकल्प पूरा करने का काम किया है। और हम बाबा साहब के सम्मान में भाजपा और भाजपा सरकार संविधान ने कहा है कि मिल्कीपुर में केवल 20% पीडीए के लोग हैं, 80% अदर हैं। उनका पीडीए फर्जी है। उनका पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों का एक गैंग है और उस गैंग को जनता ने नकारा। क्या अखिलेश से अपील करेंगे कुंभ लाने की? मैंने खुलेआम किया। मैं सबसे कहता हूँ जिनको कुंभ में, महाकुंभ में आकर के स्नान करना है वो आनंद स्नान करें, लेकिन कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुँचाने का पाप न करें। हमें गर्व है कि हम अपनी संपूर्ण मंत्रिपरिषद के साथ महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाए, कैबिनेट की बैठक लिए और महाकुंभ 2025 में 2031 में होने वाले अर्धकुंभ की नींव डालने का भी संकल्प लिए। कई फैसले आपने एक्स किया है कि जो मथुरा से निकली यमुना है उस पर आप आचमन करके देखें। इस पर आपका आजकल कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव जी की दोस्ती टूट गई है और केजरीवाल जी से दोस्ती होना यार, और उस दोस्ती के क्रम में यमुना जी आगरा से नहीं निकलती है, इसलिए अखिलेश जी को मालूम होना चाहिए। आगरा या मथुरा से नहीं निकलती है, वो यमुना जी वाया दिल्ली ही आती है। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इतना यमुना जी को घोषित किया है कि वहाँ निश्चित तौर से कोई डुबकी लगाना, आचमन लगाना संभव नहीं है। लेकिन 8 फरवरी को वहाँ भाजपा की सरकार बन जाएगी और आने वाली 8 फरवरी, जब अगली 8 फरवरी आएगी, वहाँ डुबकी भी लगाएंगे लोग, आचमन। क्या आप मानते हैं कि डर लग रहा है दिल्ली चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी? क्या आप मानते हैं कि डर लग रहा है कुछ जाने से? क्या डर लग रहा है जैसे राम मंदिर पे नहीं गए? उनको डर लग रहा है,